सॉरी मैया के भैया, सॉरी सॉरी। नहीं 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 नहीं, बस लल्ली बस, रोते नहीं बेटा। सुन 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 सुन, तूने तो इतनी बहादुरी दिखाई बच्चे, अकेले जज साहब के यहाँ जाके बात करके आ गई, और फिर ये भी याद दिलाया कि गोलगप्पे वाले भैया हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ घंटी बज रही है। यहाँ से निकलना होगा। बंदी पुलिस को बुलाने गई है। अगर पुलिस ने हमें यहाँ देख लिया तो अलग मुसीबत गले पड़ जाएगी। अबे बबलू को फोन क्यों नहीं किए? वो आएगा ना हमारी मदद करने। अबे फोन कहाँ गया हमारा? फोन गिर तो नहीं गया जब काजल के साथ छुप रहे थे? शायद बिंदी पुलिस को लेकर आ गई तो उन्हें चकमा देकर भागना पड़ेगा, लेकिन गुंडों के हाथ भी नहीं लग सकते। और अगर सही वक्त पे नहीं निकले तो भैया जी फंस जाएंगे। और बे समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। अगर भैया जी को पता चल गया ना कि वो लड़की भाग गई है, वो हम सबको काट देंगे। सामने वाले गेट से तो निकली नहीं, पक्का पिछले गेट से भागी होगी वो। बच के नहीं जानी चाहिए यहाँ से। हेलो नंदू भाई, थोड़ा होशियार रहना। यहाँ मथुरा में बहुत कांड हो चुके हैं, उनकी हवा वृंदावन तक ना पहुंच जाए, वरना तुम्हारी तेरहवीं का प्रसाद खाने आएंगे हम सीधा, समझे ना? टेंशन मत लो नंदू भाई, यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, सब बर्बाद हो गया गए काम से। तो यहाँ क्या खड़ा है? चल ढूंढ उस काजल को। हाँ चल। अरे ये पक्का मरवाएगी हमें। काजल बहुत ज्यादा ढीठ हो तुम। हमारी बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? छोड़ो मुझे। चलो उठो। छोड़ो मत मुझे। बहुत हो गया काजल, हम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुमने खुद को चोट लगा ली। तुम्हारे चक्कर में हम भी फंसेंगे। तुम फंसोगे, तुम्हारा ही तो खेल है ये सब। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हमारी बात ऐसे नहीं मानोगी तुम? हाँ? चलो बैठो यहाँ पे, बैठो। अविनाश, क्या कर रहे हो? तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है अविराज, मैं कर लूंगी, छोड़ो मुझे। मुझे गंदे खून की बूंद भी मैं अपने पैरों पे नहीं चाहती। दूर हटो। दिक्कत क्या है तुम्हारी? हाँ? वो मुझे क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ जा मेरा। गंदा खून। हमारे गंदे खून की बात कर रही थी ना?
लोभ भर दिया तुम्हारी मांग में ये गंदा खून। पहले वाली काजल अब नहीं रही अविराज। पहले वाली काजल तुम्हारे इस नाटक को सच मानती थी, अपने भरे हुए मांग को सौभाग्य मांगती थी। लेकिन अब उसे पता चल गया कि तुम्हारा मेरे साथ रहना मेरी बदकिस्मती है। एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो अविराज, अब और मौका नहीं दूंगी, ना तुम्हें और ना उस दयानंद पाठक को। अरे भाइयों, की तुम्हारी हरकतें ना तुम्हारी वजह से की है। दो भाइयों के बीच फूट डाली है तुमने, हमारे रिश्ते के बीच दरार ले आई तुम। ये जो भी हुआ ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। राज छुपा के रखे हैं तुमने, तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हम आखिरी बार पूछ रहे हैं तुमसे, क्या ऐसा कुछ है जो तुम हमसे छुपा रही हो, जो हमें पता होना चाहिए? पूछ रहे हैं तुमसे। नहीं, दयानंद पाठक को मुझसे प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि मैं तुम दोनों के लिए उसके और उसके 2 नंबर के धंधे के बीच में आई थी, पर अब उसका मैं पर्दाफाश करके पूरी दुनिया के सामने उसके असलियत दिखाऊं। बस करो अविराज, कोई हक नहीं है तुम मेरे साथ इस तरह पेश हो, क्योंकि तुम आज भी अपने भैया जी के कठपुतली हो। ढूंढ कर लाने के लिए थोड़ा सा समय दे दीजिए। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी मैया को किडनैप किया गया है और वो भागी नहीं है? क्योंकि वो जब गायब हुई तब हम गोलगप्पे खा रहे थे, मैं उन्हें ढूंढने भी गई थी और मेरे लंबे दोस्त को रास्ते में मेरी मैया की चूड़ी, झुमके और चप्पल ये सब गिरे हुए मिले। तुमने अपनी मैया को किडनैप होते हुए देखा था? तुम्हें जब ये सामान मिला उसके बाद तुमने अपनी मैया को कहीं देखा? देखो बेटा, मन तो करता है कि मैं तुम्हारी बात मानूं, पर कानून इस तरह काम नहीं करता है। फिलहाल तो सारी बातें तुम्हारी मैया के खिलाफ हैं। लंबू तो मेरी मैया को ढूंढ रहे हैं, वो उन्हें मिल जाएंगे। बस अब एक मौका दीजिए प्लीज। बेटा, हमने पैरोल मंजूर करके तुम्हारी मैया को एक मौका दिया था। अब तो या तो उनकी बेगुनाही का कोई सबूत मिले या फिर किसी की आंखों देखी गवाही हो तो ही कुछ हो सकता है। हमने देखा था कि एक कार यहाँ पर आकर रुकी थी, बड़ी सी थी, उसके अंदर से 2 गुंडे निकले थे, मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे। उन्होंने जबरदस्ती दीदी को पकड़ के धक्का देके कार के अंदर बैठा लिया और लेकर चले गए। गोलगप्पे वाले अंकल, उन्होंने देखा था वो लोग मेरी मैया को ले जा रहे थे। ठीक है, तो तुम एक काम करो, अपने उस गोलगप्पे वाले अंकल को मेरे पास ले आओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैं लेके आऊंगी उन्हें, मैया प्रॉमिस। बेटा, तुम इतनी छोटी सी हो पर अपनी मैया को बचाने के लिए इतना साहसिक कदम उठा रही हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। तुम किसी भी समय जब तुम चाहो अपने उस गोलगप्पे वाले अंकल को मेरे पास ले आओ, मैं उनकी बात सुनूंगा और फिर फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना है। सॉरी, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू जज अंकल, थैंक यू। ठीक है बेटा। काश हर मां को इस बच्ची के जैसी एक बेटी मिले।
फिर पिछली वाली गली में। कहाँ गए वो अंकल? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें, कहाँ ढूंढूं? लल्ली लल्ली सुन सुन सुन। नहीं नहीं बच्चे ऐसे नहीं रोते। सुन, टेंशन मत ले बच्चे, बस बस। सुन सुन सुन, टेंशन लेगी ना तो जो याद है ना वो भी भूल जाएगी। आराम से सुन, सब याद आ जाएगा। हाँ सॉरी मैया के भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो चीजें मैंने सुबह देखी थी वो अभी रात में मैं पहचान ही नहीं पा रही। सॉरी मैया के भैया, सॉरी सॉरी। नहीं 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 बस लल्ली बस, रोते नहीं बेटा। सुन 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 सुन, तूने तो इतनी बहादुरी दिखाई बच्चे, अकेले जज साहब के यहाँ जाके बात करके आ गई और फिर ये भी याद दिलाया कि गोलगप्पे वाले भैया हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ देखना किशन जी हमारी अब जरूर मदद करेंगे, क्योंकि जिनके संग हो कृष्ण मुरारी, अरे उसकी मुश्किल सारी। हाँ शाबाश, बस बस। मैं यहाँ हूँ राधा रानी। काजल कपड़े बदल लो, ये गीले गंदे कपड़े पहनोगी ना तो बीमार पड़ जाओगी। शुक्र मानो कि हमें ये कपड़े यहाँ मिल गए, नहीं तो पता नहीं कब तक इन्हीं कपड़ों में सड़ना पड़ता। लो, हम बदल दें? अब तक सारा खेल मेरी बिछाई बिसात के हिसाब से ही जा रहा है। कजली को अपनी कैद में रखकर अब ऐसे तड़पाऊंगा, इस हद तक गिराऊंगा उसे कि उस नर्क से उसका लौटना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि मैं एक कातिल हूं, वो कजली ही इस दुनिया को बता सकती है, वरना किसी में हिम्मत नहीं है मेरे खिलाफ जाने की। तेरी किस्मत की कलम अब मेरे हाथों में है कजली, और उसमें मैं लिखूंगा सिर्फ तेरी बर्बादी। अरे चाय वाले अंकल, आज फिर से चाहिए ठंडा पानी? राधे राधे चाय वाले अंकल। राधे राधे। जिन गोलगप्पे वाले अंकल ने आज ठेला लगाया था वो कहाँ है? जिस अंकल की तुम बात करिए अगली गली में ठेला लगाते हैं हमारी दुकान के पास। वो तो हम यहाँ बस किसी काम से आए थे। भाई साहब वो अभी भी वहीं पर है क्या? नहीं भैया, अब तो दुकान समेट कर चले गए होंगे। अब तो कल 2 बजे ही आएंगे। उनका पता है आपके पास? प्लीज उनका पता दे दीजिए, बहुत जरूरी काम है हमें। अरे भाई आपको पता क्यों चाहिए? प्लीज अंकल, बहुत जरूरी काम है, प्लीज आप पता दे दीजिए। भाई साहब उनकी मदद की बहुत जरूरत है, प्लीज बता दीजिए। नियत के सच्चे लगते हो तुम लोग। लिखो पता। थैंक यू। जी बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे। कृष्ण जी, मेरी मैया ने कुछ गलत नहीं किया, ये साबित करने का आखिरी मौका है मेरे पास। प्लीज आप मेरे साथ रहिए और मेरी मदद करिए, प्लीज।